हाँ नमस्कार बच्चों। दो चरों वाले रैखिक समीकरण, पिछली क्लास में हमने आपको ग्राफ समझाया था अध्याय 3 के अंतर्गत, ठीक है। और उसी से जुड़ा हुआ ये 4.1 4.2 आज हमारा टारगेट है, चौथा चैप्टर। अब इसमें दो चर मींस जिसमें x और y दोनों का प्रयोग हो। अगर 3x एक समीकरण में बना रहा हूं, 3x + 5 इज इक्वल टू 8, 3x + 5 बराबर 8। तो इसमें आप देख रहे हैं केवल x वेरिएबल है, x वेरिएबल है, यानी कि एक चर का उपयोग हुआ है। अब अगर इसी में मैं 3x + 5y कर देता बराबर 8, तो ये हो गया हमारा x और y, यहां पे दो वेरिएबल है, जबकि इसमें केवल एक ही वेरिएबल है, ठीक है। तो दोनों अक्ष, x अक्ष और y अक्ष दोनों का ही उपयोग होते हुए ये किया जाता है। कैसे होंगे सवाल, वो हम विस्तार से समझाएंगे। और चूंकि फिर से हम बता दें, ये दोहरान चल रहा है, रिवीजन चल रहा है, तो थोड़ा सा तेजी से हम लेंगे, जिससे ज्यादा चैप्टर हम रिवाइज कर सकें। ध्यान दीजिए। सबसे पहले 4.1 पेज नंबर 81 पेज नंबर 81। इसका पहला सवाल, समीकरण हमें बनाना है। सवाल क्या है हम एक बार बोल के बता देते हैं। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दुगनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। यह सवाल में दिया है हमें। अब संकेत में क्या लिखा है, मान लीजिए नोटबुक की कीमत x रुपए और कलम यानी पेन की कीमत y रुपए है। अब इस बात को समझिए बच्चों, एक्चुअल में अगर मैं पेन 10 रुपए का लूं तो नोटबुक 20 रुपए की, अगर पेन हमारा 50 रुपए का है तो वो 100 रुपए की नोटबुक, डबल है। ये तो मानने वाली बात हुई, लेकिन जब समीकरण बनाते हैं तो उसमें एक खास बात का ध्यान रखते हैं, क्योंकि बीच में समीकरण मीन्स बीच में इक्वल का साइन, इक्वेशन यानी इक्वल का साइन बीच में आएगा। तो हमारे को उसमें दो से किसी को गुणा करना है, वो किसको करना है वो हम समझेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए। तो हमारे को मान लीजिए, माना नोटबुक की कीमत वो हमारे को इसने संकेत में ही दे दिया है, x रुपए है एक नोटबुक की, ठीक है। और कलम की वो हमने माना y रुपए। अब सवाल में क्या कहा है, नोटबुक की कीमत कलम की कीमत की दोगुनी है। तो समीकरण बनाते समय x बराबर y में दो इधर लिखेंगे या इधर लिखेंगे, तो इस बात को समझ लीजिए। नोटबुक की कीमत डबल है तो दो हमें यहां रखना पड़ेगा बच्चों। यह समीकरण भी आपका चल जाएगा, और या फिर x - 2y बराबर 0 भी आप लिख सकते हैं। दोनों समीकरण इसके हल है। अगर मान लीजिए मैं कहूं कि मेरी आयु आपसे तिगुनी मान लेते हैं आज, ठीक है, ट्रिपल है, तो समीकरण बनाने के लिए अगर मैं मेरी को x मानूं और आपकी आयु, तमाम बच्चों को मैं बोल रहा हूं y के हैं सभी, चाहे छोटे बड़े कुछ भी हो, बराबर y के हैं, ठीक है। अब मैं तिगुनी आयु का हूं ना बच्चों, तो समीकरण बनाने के लिए आपकी उम्र यानी कि y को 3 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो x बराबर 3y। समीकरण में हमेशा इसका ध्यान रखना होता है कि कब वो इक्वल होंगे। अब सवाल नंबर 2 देखिए। सवाल नंबर 2 में निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax + by + c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए। यह जनरल फॉर्म है किसी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की,
कौन सी? ax प्लस by प्लस c बराबर 0 वाला रूप। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे को इस रूप में लिखना है और उसके बाद हमारे को ए बी सी के मान भी बताने हैं। किसके बच्चों? ए बी सी के मान। कैसे करेंगे समझिए। और जैसा मैं कह रहा हूं कि ये रिवीजन है, तो हम कुछ समझाएंगे, कुछ आप स्वयं करेंगे, ध्यान रखिए। और आज ही की तारीख यानी कि 5 अप्रैल को ही सवाल नंबर 2 में निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को इस रूप में व्यक्त कीजिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में, और प्रत्येक स्थिति में ए बी और सी के मान बताइए। ए बी और सी के मान आपको बताने हैं। कैसे करेंगे समझिए। यस, इसमें बच्चों पहले पार्ट का बराबर हमारे को इस बुक में नहीं दिख रहा, तो हम दूसरी बुक का प्रयोग कर रहे हैं बच्चों। इसलिए हमारे पास अलग अलग ईयर की बुक भी रहती है, इंग्लिश मीडियम की बुक भी है। तो यहां पे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 पे बार। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम की बुक है और इसके अंदर हमारे को वो मिल गया। यहां बराबर में छपा हुआ ही नहीं है कुछ। सवाल नंबर 2 एक बार पुनः हम लिख लें कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में हमें लिखना है। पहला समीकरण है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू में मैंने कहा इस बुक में नहीं है, तो हम इधर से देख के लिख लेते हैं 9.3 और साथ में 5 पे बार है केवल। तो आइए पहले हम इसका ये रूप, क्योंकि बराबर में शून्य हमें रखना है, तो 2x प्लस 3y माइनस 9.35 और 5 पे बार बराबर 0। अब इससे तुलना करने पर a का मान आया 2, b का मान आया 3 और c का मान आया माइनस का 9.35 पर बार, माइनस 9.35 पर बार। बस ये ए बी सी के मान हो गए और ये समीकरण का रूप ये वाला हो गया। ऐसे ही सेकंड पार्ट को देखिए, x माइनस वाई बटे 5 माइनस 10 बराबर 0। अब ये तो इसी रूप में दिया हुआ है, तो हम इसको इधर उधर नहीं बदलेंगे। हां, हम 5 लघुत्तम ले सकते थे, 5 क्योंकि यहां पे बटे में 5 है, हम चाहे तो लघुत्तम ले सकते हैं। उसमें आपको बच्चों एक बात बता दें कि आंसर शीट में जो एबीसी के मान है उन मानों में फर्क हो सकता है अगर आप लघुत्तम लेते हैं तो आप चिंता न कीजिए, वो भी सही होगा, और अगर आपने लघुत्तम वगैरह सही लिए तो वो मान भी सही होंगे। अब मैं इसी में, चूंकि रूप तो यही है, कंपेयर करते हैं। ए ये केवल x है, इट मींस 1x है, 1x, ए का मान 1 हुआ। जहां तक बी के मान की बात है, माइनस 1/5, एक तरह से ये 1y बटे 5 है, और सी का मान माइनस 10 दिख ही रहा है। तो फर्स्ट और सेकंड इसके मान आप आइए आंसर शीट से चेक करें, फिर कुछ मान और हम ज्ञात करेंगे। देखिए, यस, हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 4.1 और हम ये आंसर शीट में चले गए आप लोगों के नजरों के सामने। बच्चों ये आदत आप लोग आंसर से मिलाने की अच्छी आदत है। यहां पे पहला समीकरण x बराबर 2y या x माइनस 2y बराबर 0, पहला वाला वो नोटबुक और पेन वाला, कलम वाला। दूसरे में 2x प्लस 3y माइनस 9.35 पे बार, ये रूप भी दिया है और ए बी सी के मान ये भी दिए हुए हैं। और सवाल नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है बिल्कुल इसी रूप में छोड़ा है, ए बी सी के मान यही लिए हैं बच्चों। तो आप एक काम कीजिए, ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट वो तो देख के उतार लीजिए, लेकिन आगे के जो थर्ड और फोर्थ पार्ट है ना, वो अभी सेल्फ कीजिए। हम आपको 1-2 मिनट का कीमती वक्त दे रहे हैं बच्चों, कीजिए जल्दी से।
यस बच्चों, आप में से कुछ बच्चों ने वो कर लिया। आइए मिलाएं थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। रूप ये चाहिए था समीकरण का, और एबीसी के मान हमें बताने थे। ठीक है, अगर आपने किया है मिलाइए। थर्ड पार्ट -2x + 3y = 6। तो पहले 6 को इधर ले आइए। -2x + 3y -6 = 0। अब बच्चों इसमें हम आपको बता दें, x और y के बहुत से मान ऐसे हो सकते हैं जिससे ये समीकरण सेटिस्फाई हो रहा है। और ये मान निकालना हम बाद में सीखेंगे बच्चों। कि अगर मैं मान लीजिए यहां पे x का मान 0 मान लेता हूं, तो y का मान 2 रखने पर इसका मान 0 आ जाएगा। इसी तरह से अगर y को मैं 0 मान लेता हूं, तो x का मान -3 रखने होंगे। ऐसे भांति के मान लगा के हम समीकरण में संतुष्ट कर सकते हैं x y के करस्पॉन्डिंग मान। तो ये रूप हो गया। और अब a, b और c, a का मान -2, b का मान 3 और c का मान -6। अगर यही आपने किए हैं तो बिल्कुल सही कर रहे हैं। आइए फोर्थ पार्ट देखें। x = 3y, तो x - 3y = 0। चाहे तो यहां पे आप ये भी दिखा सकते हैं कि x - 3y + 0 = 0, क्योंकि c हमारे को दिखाना है, दिखा भी सकते हैं, और नहीं तो c का मान आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। जब हमारा x और y के पद है लेकिन कांस्टेंट टर्म नहीं है, इट मीन c का मान 0 है। यस, आंसर शीट में बच्चों वो 0 लिखा हुआ है, इसलिए आप ऐसे लिख लीजिए। a का मान, b का मान और c का मान। a 1, b -3 और c 0। आइए पांचवा देखें, फिफ्थ। 2x = -5y, तो ये हुआ 2x + 5y = 0। अब देखा आपने बच्चों, इस बार भी c का मान हमें नहीं दिख रहा है, तो हम अगली लाइन में एक बार c को दिखा देते हैं। ठीक है, ये समीकरण का रूप हो गया, ये समीकरण का रूप हो गया ये वाला, और यहां ये बन गया। चाहे तो इसी लाइन में भी आप लिख सकते थे। आइए a और b और c, ये मान तो खुद ही कह रहे हैं कि a का मान 2, b का मान 5 और c का मान 0 है। ठीक है, ये हुआ फिफ्थ पार्ट इसका। यस बच्चों, वक्त है हमारे पास में, अंतराल से पहले हम ये सारे ही समझा देते हैं, और आप लोगों ने अगर किए हैं तो आप लोग बहुत आसानी से मिला सकते हैं, अपने आप को चेक कर सकते हैं। फिफ्थ के बाद में सिक्स्थ पार्ट। 3x + 2 = 0, तो पहले 3x = -2, तो x बराबर, अरे बच्चों हमें x का मान थोड़े ही ज्ञात करना है, हम तो x के मान ज्ञात करने के लिए चले गए थे। हमें तो ax + by + c = 0 का रूप लिखना है। तो यहां y का टर्म नहीं दिख रहा ना बच्चों, तो 3x + 0.y आप लिख देंगे। y का टर्म नहीं है तो उसके साथ 0 आप लगा दीजिए। अगले वाला जो आपको दिख रहा है कौन सा, सेवेंथ पार्ट। सेवेंथ पार्ट में y - 2 = 0, तो आप देखेंगे इसमें x का मान नहीं दिख रहा है, तो आप 0x लिख सकते हैं प्लस y - 2 = 0। आइए ABC के मान दोनों में ही ज्ञात करें। a का मान 3, b का मान 0 और c का मान 2। इधर a का मान 0, b का मान 1 और c का मान -2। कुछ बच्चों का कहना है कि सर अगर हम इनको उधर ले जाएं तो y माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2 प्लस हो जाएगा, तो वो भी मान सही है बच्चों। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइए आप लोग,
ध्यान रखिए। यस, एक बार आपकी संतुष्टि के लिए हम आंसर शीट से मान मिला देते हैं आप लोगों के सामने ही। यस, ध्यान दीजिए। पांचवा 2x प्लस 5y प्लस 0 बराबर 0। ए का मान 2, बी का मान 5 और सी का मान 0। अगले में 3x प्लस 0y, 3x प्लस 0y प्लस 2 बराबर 0। ए का मान 3, बी का मान 0 और सी का मान 2। अगले में y माइनस आपको दिया हुआ क्या था समीकरण, y माइनस 2, तो 0x प्लस 1y, वहां 1y लिख दिया उन्होंने, और वैसे भी हमने 1 लिखा है ना बच्चों, चाहो तो 1y आप दिखा सकते हो। आंसर शीट में 1y लिखा है और माइनस 2 बराबर 0, तो यही मान आंसर शीट में चल रहे हैं। एक पार्ट और इसका बाकी है, 5 बराबर 2x, 5 बराबर 2x। आइए समझें। एट्थ पार्ट, 5 इज इक्वल टू 2x। तो ये जो 2x है इधर आया, ये हुआ माइनस 2x और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0। अब आपने देखा बच्चों, इस बार y आपको दिख ही नहीं रहा, तो क्या करेंगे, माइनस 2x प्लस 0y प्लस 5 बराबर 0। तो a का मान मिला माइनस 2, b का मान 0 और c का मान 5। यह समीकरण का रूप हो गया और ये a b c के मान हो गए। आंसर शीट में अभी हमने देख लिया था बच्चों, यही है। बस आप अगर 5 को उधर ले जाए तो थोड़ा सा प्लस माइनस का बदलाव हो जाएगा, तो वो दोनों ही स्थितियों में सही है। क्या मतलब, अगर कोई बच्चा इसको 2x माइनस 5 बराबर 0 कर लेता है, तो a का मान तो उसका प्लस 2 हो जाएगा, b का 0 नहीं रहेगा, लेकिन c का माइनस 5 हो जाएगा। अगर ये माइनस है तो ये प्लस है, और ये प्लस है तो ये माइनस है। इस तरह से थोड़ा बहुत बदलाव इनमें हो जाता है। अब उतार लीजिए जल्दी से बच्चों, फिर अंतराल के बाद में हम एक्सरसाइज ही बदलेंगे, क्योंकि सवाल 2 ही है यहां पे। तो दोनों सवाल हमने आपको समझाए हैं। लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल का रिवीजन चल रहा है, दोहरान चल रहा है। उतारिए जल्दी से। यस बच्चों, एक बार मिटाने से पहले फिर से हम समझा दे जरा। यहां समीकरण दिया हुआ था 3x प्लस 2 बराबर 0, तो हम y का पद नहीं दिख रहा था, 0y हमने इसमें लिखा। a b c के मान आपको नजर आ रहे, 3, 0 और 2। इधर हमारे को x का पद नहीं दिख रहा था, तो 0x हमने लिख दिया। जब नहीं हो तो 0 लगाना है। केवल y है तो एक मान है, ध्यान रखना। और c का मान माइनस 2 नजर आ ही रहा है। अगले में यहां पे माइनस के 2x हो गए, अब की बार y नहीं दिख रहा है, तो 0y हमने लगाया प्लस 5। इस तरह से ABC के मान आए। तो संभवतः यहां तक आपको 4.1 पूरी तरह से समझ आ गई होगी। 1-2 मिनट के अंतराल के बाद में फिर से हाजिर होते हैं बच्चों।
स्वागत है आईसीटी की लाइव क्लास में। अब हमारी 4.2 एक्सरसाइज 4.2 और वो है कहां पे, पेज नंबर 83 4.2। सवाल क्या है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। यहां हमारे को सवाल दिया है, समीकरण दिया है y बराबर 3x प्लस 5। अब इन्होंने कहा है कि इनका एक अद्वितीय हल है। फर्स्ट, एक अद्वितीय हल है। सेकंड, केवल दो हल है। और थर्ड है अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, पुनः पुनः सुनिए। एक अद्वितीय हल है, एक यूनिक सॉल्यूशन है, केवल दो सॉल्यूशन है, दो हल है, या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो बच्चों ध्यान से सुनिए, एक, दो और अगर तीन या चार भी हुए ना तो वो अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। तो यहां हम x का कोई भी मान इसमें रखें। अगर मैं x का मान, ये थोड़ी देर के लिए मैं सारणी में ही बता देता हूं आप लोगों को कि x का मान, क्योंकि आप लोग 9th के स्टूडेंट हैं, आसानी से इसको लिखित में भी कर सकते हैं, मौखिक भी कर सकते हैं। x का मान अगर मैंने 0 रखा इस समीकरण में तो y का मान 5 आएगा। अगर मैं x का मान 1 रख रहा हूं, 3 एकम 3 और 5 8। अगर मैं x का मान 2 रख रहा हूं तो 3 दूनी 6, 6 और 5 11। तो आप देख रहे हैं यहां एक समांतर श्रेणी बन रही है। 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, और इधर 3 3 अगर प्लस करते जाए तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मान आते जाएंगे। ये बोर्ड छोटा पड़ सकता है क्योंकि इनके हल अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, आगे कुछ सवाल ऐसे आएंगे बच्चों जिनमें आपको 3 3 4 4 मान पूछे हैं। तो यहां अद्वितीय हल है, केवल दो हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो कौन सा सही हुआ? हां, अनेक हल। बहुत अच्छे। जब इतनी हेल्प हमने आपकी कर दी तब तो आप बता ही सकते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, ध्यान रखना, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस। अब सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। अब मैं यही कह रहा था बच्चों आप लोगों से कि यहां पे तो हमने 3 हल बताए, 4 भी बता सकते थे, लेकिन अगले जो सवाल है सेकंड में, उसमें 3 पार्ट दिए हुए हैं। कितने? 3। और आपको प्रत्येक पार्ट के 4-4 हल बताने हैं। इसमें बच्चों सेकंड पार्ट में पाई का भी उपयोग हुआ है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, चूंकि इनके हल अनेक होते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आंसर शीट वाले ही हल हमारे हों। ठीक है, जहां पे बहुत से उत्तर होते हैं वहां आंसर शीट वाले उत्तर मिले ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हम आंसर देख के हल नहीं लिख रहे, हम हमारा हल खुद बना रहे हैं, फिर आंसर शीट से मिला रहे। कुछ मिल सकते हैं, कुछ नहीं मिले, ऐसा हो सकता है। देखिए सवाल नंबर 2। फर्स्ट पार्ट, 2x प्लस y इज इक्वल टू 7। तो इसका पहले समीकरण का थोड़ा सा रूप चेंज कर लीजिए। y बराबर 7 माइनस 2x, 2x को उधर ले जाइए। अब यह समीकरण ऐसा हो गया जिसमें हम x का कोई भी मान रखें वो 2 से गुणा होगा, फिर 7 में से घटेगा। आप चाहे तो यहां पे लिख भी सकते हैं, माना x बराबर 0 तो y बराबर 7 माइनस 2 और ब्रैकेट में x का मान 0 लगा दीजिए, तो 7 मान आ गया यहां पे।
और इसी कड़ी में x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 3, तो यहां आया y बराबर 7 माइनस 2 और मान 1, तो यहां पे y बराबर 7 माइनस 2 गुणा 2, तो y बराबर 7 माइनस 2 ब्रैकेट में 3। देखा आपने, जो मान हम यहां लगा रहे हैं वो x की जगह आ रहे हैं, ब्रैकेट में लिखते चलिए। तो यहां 2 एकम 2, 7 में से 2 गए बचे 5, 2 दूनी 4, 7 में से 4 माइनस हुए 3, और इधर 3 दूनी 6, इसमें से गए 1। ऐसे हम बहुत से मान निकाल सकते हैं, बस 4 मान की आप लोगों को आवश्यकता है, क्योंकि कहा हमारे को यही गया है कि 4 हल लिखिए। तो ये x और ये y, इसमें x का मान x के सामने लिखिए, 0, 1, 2 और 3, और उसके संगत जो y के मान है यहां पे 7, 5, 3 और 1। 0 तो 7, 1 तो 5, 2 तो 3 और 3 तो 1। कुछ बच्चों को कि सर हम बड़े बड़े मान ले, तो बच्चों बड़े मान तो सकते हो, x और y के मान तो आ जाएंगे, लेकिन अगर हमारे को उनको ग्राफ में प्रकट करना हो तो तकलीफ आएगी। इसलिए बहुत बड़े मान नहीं मानिए, बस 10 के अंदर अंदर मान अगर आते हैं बहुत अच्छी बात है। यस, ये था हमारा सवाल नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। तेजी से उतार लीजिए आप लोग इसको। यस, अगले में पाई का उपयोग हुआ है, तो पाई अगर है तो 22/7 नहीं लिखेंगे, पाई की जगह हम पाई ही लिखेंगे। कैसे, ध्यान दीजिए। सेकंड पार्ट में पाई x प्लस y बराबर 9, तो y बराबर 9 माइनस पाई x, बस बिल्कुल यही चल जाएगा मान, यही मान हम इसमें मान रहे हैं, लेकिन यहां का मान हमारे बदल रहा है, क्योंकि यहां 9 माइनस पाई एक्स है, तो 9 माइनस पाई ब्रैकेट में 0, 9 माइनस पाई ब्रैकेट में 1, और 9 माइनस पाई ब्रैकेट में 2, 9 माइनस पाई ब्रैकेट में 3। तो यहां पे x के मान तो हमने वही पिछली सारणी के अनुसार माने हैं, लेकिन y के मान हमारा यहां पे केवल 9 आ रहा है, 9 माइनस 1 पाई, 9 माइनस 2 पाई और 9 माइनस 3 पाई, बस इतना ही छोड़ देना है आपको। तो यहां पे 9 माइनस पाई, 9 माइनस 2 पाई और 9 माइनस 3 पाई, इस तरह से। और अगला तो बेहद आसान है बच्चों, x बराबर 4y, वो तो बहुत ही आसान है। थर्ड पार्ट, उसको हम यहां देख लेते हैं, बहुत आसान होने की वजह से। x बराबर 4y, इस बार हमारे को इसका रूप चेंज करने की जरूरत नहीं है। हां, इस बार मान हम y के मानेंगे बच्चों। माना y बराबर 0, y बराबर 1, y बराबर 2 और y बराबर 4, 4 नहीं 3 ही ले लीजिए। तो यहां x का मान क्या आया, 4 ब्रैकेट में 0, x बराबर 4 ब्रैकेट में 1, 4 ब्रैकेट में 2 और यहां पे x बराबर 4 ब्रैकेट में 3। 4 को 0 से गुणा किया 0, कई बच्चे 4 लिख देते हैं बच्चों, 4 एकम 4, अगले में आएगा 4, तो यहां 8 और यहां 12 है। तो इधर हमारी जो इसमें सारणी बनी x और y के मानों की,
4 मान के लिए हमारे को बोला गया है, यस, x और y। अगर थोड़ी सी सारणी तिरछी दिख रही है तो तिरछी में ही बना लेते हैं। y का मान 0, 1, 2 और 3, और इधर 0, 4, 8 और 12 है। तो ऐसे हमारे को 4-4 मानों की सारणी बनाने के लिए कहा गया है। इसका यह मतलब है कि अगर x और y दोनों शून्य है तो यह समीकरण को संतुष्ट करेगा। x का मान 4 रखने पर, y का मान 1 रखने पर x का मान 4 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, यह था 4.2 का सवाल नंबर 2। अब बच्चों सवाल नंबर 3 और 4 भी आज की तारीख में ही हम पूरा कर लेते हैं। देखिए, तो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी दोहरान में, रिवीजन में। 4.2 तक हम आज पहुंच गए। सवाल नंबर 3 में x माइनस 2y बराबर 4। अब हमारे को कहा गया है कि कौन कौन सा हल नहीं है। फर्स्ट 0, 2, 2, 0, 4, 0, √2, 4√2, और अगला है 1, 1। तो यहां पे ओरली अगर हम देखें 0 और ये 2 माइनस का 4 दे रहा है तो 9 नहीं, 2 और 0 अगर हम लगाते हैं तो भी नहीं आ रहा है। 4 और 0 मान लगाने पे दोनों तरफ 4 दे रहा है। तो यस, हां, ये इसका मान है, हल है। √2 एंड 4√2 ये मान नहीं होगा, और 1, 1 भी नहीं होगा। तो हां कहां हुआ? 1, 1 भी नहीं की कैटेगरी में गया बच्चों। बस यही लिखना था। सवाल नंबर 4 बेहद आसान है। आपको x का मान और y का मान दिया है और k का मान पूछा है। x बराबर 2, y बराबर 1, और जो k का मान ज्ञात करना है उसके लिए जो समीकरण दिया है ये मान है। 1 मिनट से कम वक्त में ये सवाल हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, 3 एकम 3, तो k का मान आया 7। बस आपको ये मान दिए थे, ये इस लाइन में हमने रख दिए। तो x का मान 2 और y का मान 1 रखने पे k का मान हमारे को प्राप्त हुआ 7। ऐसे एग्जाम में आपको मान बदल के भी दिए जा सकते हैं। तो 4.2 अंतिम चौथा सवाल का उत्तर 7 बिल्कुल सही है। नहीं नहीं, हां नहीं नहीं, बिल्कुल यही छपे हुए आंसर शीट में। और इसके लिए मैंने आपसे कहा, इन्होंने सारणी के अंदाज में नहीं बनाया, कोऑर्डिनेट से लिख दिया 0, 0, 4, 1, -4, 1, 2 और आधा इस तरह से। तो वो मान भी सही है, हमारे भी सही है। तो ये था 4.2 तक की क्लास। आज के लिए इतना ही बच्चों। अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।